हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ लव गुप्ता और आप देख रहे हैं हॉरर फाइल्स। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? और मेरी तबीयत जो है जो 2-3 दिन से ठीक नहीं थी। हाँ, 2 ही दिन, अभी मतलब 2 दिन हुआ वीडियो डाले हुए, तो मतलब 2 दिन से ही नहीं ठीक थी। और मेरे सर में बहुत ज्यादा हेडेक था। देख रहे हो कितना ज्यादा मैंने तेल लगाया है। मेरे सर दर्द की वजह से मैंने बहुत तेल लगाया। फिर मैं दवा भी खाई थी और मेरा थोड़ा जो गला था वो भी थोड़ा अजीब टाइप का, जैसे खर खर सर, वो मतलब बहुत अजीब टाइप का था। सर्दी भी लग गया था और कल तो बहुत ज्यादा ठंड थी। आज तो थोड़ी सी नॉर्मल है। तो इस वजह से मैंने वीडियो नहीं पोस्ट किया था और मैंने बोला था पार्ट 2 पे अगर अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो मैं पार्ट 3 बनाऊंगी। अगर वैसे भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं भी जाता तो भी मैं बना। और फ्रेंड्स, अगर मेरी इस वीडियो को कोई न्यू व्यूवर देख रहे हैं तो सबसे पहले आप जाइए पार्ट 1 देखिए, पार्ट 2 देखिए, मेरे ही चैनल पे अपलोड है। उसके बाद आप पार्ट 3 देखिए, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं पहले बता दे रही हूँ, पहले आप जाइए 1-2 देखिए, उसके बाद 3 देखना। ओके फ्रेंड्स, बिना कोई देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, आज के पार्ट 3 में मैं आपको अतु कृष्णगिरी का वो राज बताने वाली हूँ जिसे सुन के शायद आपको रात को नींद ना आए। क्योंकि इस बार हम किसी विक्टिम की बात नहीं करेंगे, इस बार हम उस एंटिटी का असली चेहरा देखेंगे। यस, आपने सही कहा, आपने सही पकड़ा। आज हम जानेंगे रुक्मणी का सच। वो कौन थी और क्यों उसका बदला आज तक खत्म नहीं हुआ। रुक्मणी कोई डायन या चुड़ैल नहीं थी फ्रेंड्स। वो एक नॉर्मल गांव की लड़की थी। एक 18 साल की लड़की, शांत, प्यारी, पर अपने हक के लिए लड़ने वाली लड़की, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। गांव में एक पुरानी प्रथा थी, देवी को बलि देने से पहले पहाड़ शांत होता है। पहले गांव के मतलब जो गांव वहाँ होता है वहाँ पे तो मतलब आप लोग जानते ही हैं कि कितनी सारी प्रथाएं चलती हैं। और जब सूखा पहाड़ पड़ता है तो लोग किसी भी जवान लड़की को बलि देने की बात सोच लेते हैं। रुक्मणी ने इस प्रथा का विरोध किया। उसने पंचायत में जाके खुलकर बोला, इंसान की जान देवी नहीं लेती, ये तुम लोग का पाप है। इसे गांव के बड़े लोग नाराज हो गए और यही उसकी गलती बन गई। एक रात गांव में हैवी स्टॉर्म आया। बिजली नहीं थी, चांद भी नहीं था। उस वक्त चांद भी नहीं था क्योंकि बारिश हो रही थी, बहुत ज्यादा, बहुत बारिश हो रही थी, तूफान आ रहा था, मतलब बहुत ज्यादा हो रहा था वो सब। रुक्मणी अपने घर में अकेली थी। उसकी माँ रोज की तरह मंदिर में रुकी थी। रात 12:40 पर गांव के 6 लोग उसके घर में घुस आए। उससे बाहर खींचते हुए बोले, देवी को बलि चाहिए, तू सबसे ज्यादा बोलती है ना, तू ही जाएगी। रुक्मणी चिल्लाती है, रोती है, गिड़गिड़ाती है, हाथ जोड़ती है, पर किसी को दया नहीं आती। वो चिल्लाती रहती है। उन्होंने रुक्मणी को पहाड़ के नीचे वाले केव में ले जाके उसके हाथ बांध दिए और प्रीस्ट ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। और सबसे बड़ा सच, रुक्मणी को नहीं मारा गया, उसको जिंदा दबाया गया। उसकी चीख पहाड़ में गूंजती रही, माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो, प्लीज मुझे जिंदा मत गाड़ो, प्लीज। मतलब बहुत ज्यादा बेचारे गिड़गिड़ाती है यार। लेकिन हवा तेज थी, बारिश बहुत थी और लोगों ने मिट्टी भर दी। लास्ट बार गांव में सिर्फ एक आवाज सुनाई दी, मैं लौट कर आऊंगी। मर्डर के कुछ घंटों बाद ही पहाड़ के ऊपर की पूरी जमीन हिली, जैसे कोई नीचे से धक्का मार रहा हो। रात 3 बजे पहाड़ के पास से गुजर रहे 2 हर्ट्समैन ने एक औरत को व्हाइट साड़ी में देखा। उसकी बॉडी वेट थी, पैर उल्टे थे और उसकी आंखों में मिट्टी भरी थी। उन्होंने बोला, औरत के मुंह में से मिट्टी गिर रही थी। औरत के मुंह में से मिट्टी गिर रही थी जैसे वो जिंदा दबकर निकली हो। तब से गांव के लोगों ने पहाड़ का नाम रखा श्रापित अतु कृष्णगिरी। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे रुक्मणी सिर्फ लड़कियों को क्यों बुलाती है। इसका जवाब पुलिस के एक स्टेटमेंट से मिला। 1998 एक लड़की गुम हुई, 2004 एक लड़की गुम हुई, 2011 एक और लड़की गुम हुई और 2015 प्रज्ञा। सब यंग वुमन थी। लोकल पंडित ने रीजन बताया, रुक्मणी हर उस लड़की को बचाना चाहती है जिसे वो समझती है कि उनके साथ भी वही होगा जो मेरे साथ हुआ है, उनके साथ भी वही जुल्म होगा जो मेरे साथ हुआ है। लेकिन वो उन्हें बचाती नहीं, वो उन्हें अपने साथ ले जाती है ताकि वो कभी उसके जैसा दर्द ना झेले। एक तरह से उसका प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट हॉरर में बदल चुका है। प्रज्ञा ने जो उस रात सुना, मुझे अकेला मत छोड़ो,
वो रुक्मणी की ही आवाज थी। वो प्रज्ञा को बचा नहीं रही थी, वो उसे अपनी तरफ खींच रही थी। पुलिस को रुक्मणी की ब्रूरल केव से एक आयरन एंकलेट मिला जिसपे स्क्रैचेस थे, जैसे कोई हाथ जोड़कर निकलने की कोशिश कर रहा हो। फॉरेंसिक ने बताया स्क्रैचेस अंदर की तरफ थे, मतलब रुक्मणी जिंदा थी। एंकलेट पर अभी भी नेल मार्क्स थे। मिट्टी में ह्यूमन स्किन ट्रेसेस मिले, मतलब वो हाथ हिला रही थी जब दबाई गई थी। फ्रेंड्स, अतु कृष्णागिरी का श्राप रुक्मणी की डेथ से खत्म नहीं हुआ। वो आज भी वही है, एक सैड टॉर्चर साउल जो इंसान से नहीं जुल्म से बदला लेती है। रुक्मणी एक बड़ी बुरी आत्मा नहीं थी, उसकी कहानी एक विक्टिम की थी जिसका न्याय कभी नहीं हुआ। और जब जमीन किसी को जिंदा खा लेती है तो वो आत्मा कभी चैन नहीं पाती। इसलिए रात को अतु कृष्णागिरी के पास से गुजरते वक्त लोग एक आवाज सुनते हैं, वापस वापस, यहाँ कोई जिंदा नहीं बचता। और दोस्तों, इस केस की सबसे बड़ी बात, पुलिस आज तक उस केव के गेट को सही तरीके से सील नहीं कर पाई, क्योंकि हर बार सीमेंट सूखने से पहले अंदर से एक जोर की दीवार ठोकने की आवाज आती है, जैसे कोई कह रहा हो मैं अभी भी यही हूँ। फ्रेंड्स, यही थी रुक्मणी की कहानी जिसको मैंने आपको सुनाया है, और यही था इसका लास्ट पार्ट। अगर इस वीडियो पे 1000 व्यूज और 200 लाइक आए तो मैं इसका पार्ट 4 लेके आऊंगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगी अतु कृष्णागिरी के बाकी 7 मिसिंग ट्रैकर्स का फुल डिटेल पार्ट 4 में बताऊंगी। मैं हूँ अलव्या, मिलती हूँ आपको अगले हॉरर मिस्ट्री में। तब तक के लिए बाय बाय।